Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay. Today we are going to start with a new topic that is decentralization. इसके पहले हमने delegation of authority देखा था. Delegation of authority क्या है, प्रोसीजर क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सब कुछ देखा. So let's see what is the decentralization. Decentralization is an expansion of delegation of authority. ये क्या है, एक स्टेप आगे है delegation of authority का. Delegation of authority में हम क्या करते हैं, किसी एक को authority देते हैं, लेकिन decentralization में क्या होता है, हर किसी को हम authority pass out कर देते हैं to the extent of their work. Okay? देखिए कैसे. Under the decentralization, the number of decision taking point increase because authority is delegated to middle level and the lower level manager to take the significant momentous important decision. यानी कि देखिए, सबसे पहले तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स को ही अथॉरिटी रहती है, ठीक है, फिर वो पास ऑन करके वन बाय वन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करवाते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मिडल लेवल और लोअर लेवल के जो मैनेजर हैं उन सबको डिसीजन दे दिया जाता है टू डू द पर्टिकुलर एक्टिविटी. Both the decentralization and the delegation of authority are almost similar, which leads to the confusion about their meaning. दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों में हम डिसीजन लेने का पावर किसी को देते हैं, लेकिन दोनों में सिर्फ क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में किसी एक को देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में मोर देन वन. Some people take them of the synonymous, but this is a misconception. The difference can be understood with the help of the following. So let us understand the same with the example. Let us assume that chief manager of the company assign a job responsibility to the production manager for appointing the employee needed for his division on salary less than 10,000. Then this will be termed a delegation of authority. इसको हम क्या कहेंगे, delegation of authority. क्यों? क्योंकि किसी एक को ही दिया गया है काम. On the contrary, if this authority for appointing employees delegated to every department's head, then it will be termed as a decentralization. Clear हो गया? जैसे हम सिंपल मीनिंग में समझ लीजिए, जब हम काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी किसी एक को देते हैं तो वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाएगा. लेकिन जब वही काम हम लोग मोर देन वन लोगों को देते हैं और उन सब में अथॉरिटी पास आउट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन. क्लियर हुआ? If the departmental head further delegate this authority to their deputy manager, it will be the expansion of the decentralization. In this context, it can be said that if we delegate authority, it is multiply it by 2. If we decentralize it, we multiply it by many. क्लियर हुआ? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा तो इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2, डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो मल्टीप्लाई बाय मेनी. 2 मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होगी, एक रिसीवर एक गिवर, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में मोर देन 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगे. क्लियर हो गया? डेफिनेशन हेनरी फॉल का ही आपको लर्न करना है. हेनरी फॉल ने क्या कहा है, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ द सबॉर्डिनेटर रोल्स इज डिसेंट्रलाइजेशन. उन्होंने सिंपल मीनिंग में क्या समझा है, हर वो एक स्टेप जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉय का इम्पॉर्टेंस, आपके सबॉर्डिनेटर का इम्पॉर्टेंस बढ़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन. एंड एवरीथिंग विच गोज टू रिड्यूस इट्स सेंट्रलाइजेशन. और ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डिसेंट्रलाइजेशन करने की वजह से एम्प्लॉय के सबॉर्डिनेटर का इम्पॉर्टेंस इंक्रीज होता है एंड वाइसे वर्सा सेंट्रलाइजेशन की वजह से उनका इम्पॉर्टेंस डिमिनिश होने लगता है. ओके, आपको सिर्फ हेनरी फॉल का डेफिनेशन लर्न करना है, इसलिए हम आगे चलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द अफोर्स्ड डेफिनेशन इट कैन बी सेड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ द सबॉर्डिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी to the lowest possible level in an organization. What are the features? Let's see. Following are the silent feature of decentralization. First, it is an expanded version of delegation of authority. Simple meaning है, delegation of authority individually होता है, decentralization more than one person होता है, इसीलिए ये क्या है, extension और expansion of the delegation of authority. नेक्स्ट है, इट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ द सबॉर्डिनेटर. इसके थ्रू सबॉर्डिनेटर्स के जो रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इंक्रीज होता है. जैसे अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से उनको डिसीजन मेकिंग पावर भी दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका सजेशन, उनके कंसल्टेशन को भी कंसिडर किया जाता है वाइल टेकिंग द फाइनल डिसीजन. इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे अप्लाई करते हैं. इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर. इसकी वजह से
इसकी वजह से सीनियर ऑफिसर के ऊपर जो भी वर्कलोड होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। यानी उनके पास जो इम्पॉर्टेंट काम है वो कर सकते हैं, बाकी जो नॉर्मल काम होते हैं लेस इम्पॉर्टेंस वाले वो अपने सबऑर्डिनेटर को दे करके करवा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर से वर्कलोड कम हो जाता है। डिसीजन आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉय हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम। डिसीजन कौन लेता है? जो जैसे जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उससे रिलेटेड अथॉरिटी उनके पास है, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड डिसीजन लेने का राइट्स उनको इंडिविजुअली मिल जाता है। अलॉन्ग विद द अथॉरिटी इवन अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो डेलीगेटेड। जब भी डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो उसमें हम सिर्फ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं करते हैं बल्कि अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट करते हैं, ठीक। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन. In relation to the importance of the decentralization, it is said that the question is not whether there should be decentralization, but the decentralization to what degree, यानी कि लेवल. यहाँ पे क्वेश्चन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ होना जरूरी है ये है. Thus, regarding the decentralization, there is no need to contemplate whether it is to be implemented or not, but to decide how much authorities are to be delegated to the subordinate and how many are टू बी रिजर्व फॉर द हायर अथॉरिटी ऑफिशियल. यानी कितनी अथॉरिटी दी जाएगी डिसेंट्रलाइजेशन में और कितने रिजर्व रखेंगे फॉर द टॉप लेवल. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. द बेसिस ऑफ इट्स ट्रूथ इज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन विच इज हाईलाइटेड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट. मतलब क्या कह रहे हैं कि जब भी आप हायर अथॉरिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास ऑन करते हैं सबऑर्डिनेटर को, ठीक है, तो उसी के साथ वो अथॉरिटी देते हैं. तो कितनी अथॉरिटी देनी चाहिए? पूरी जितनी मैनेजर को है उतनी सबऑर्डिनेटर को, या फिर कुछ एक्सटेंट तक. ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन. तो कैसे ये डिसाइड करेंगे? लेट्स सी द पॉइंट. First, develop the initiative among the subordinates. Under the decentralization, authority are delegated in a large amount. Authority is the kind of the power which compel the person to think in the contemplate of to do something new. इसका मतलब सिंपल है. अथॉरिटी क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अथॉरिटी देते हैं किसको? सबऑर्डिनेटर को. तो उसकी वजह से होता क्या है, सबऑर्डिनेटर इनिशिएट ले सकता है, यानी वो एक स्टेप आगे ले सकता है मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में, अपना सजेशन दे सकता है. तो उसके बीच इनिशिएटिव बिहेवियर जनरेट होता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं तो इनिशिएटिवनेस बहुत ज़रूरी होता है सबऑर्डिनेटर का. लेकिन जब तक आपके पास कोई अथॉरिटी ना हो आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते. मान लीजिए आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये पावर नहीं है कि आप कुछ नया काम कर सकें. तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई नया काम करेंगे तो ऐसा होगा, इसका आउटपुट ये होगा, लेकिन आप वो स्टेप ले नहीं सकते क्योंकि अथॉरिटी नहीं है आपके पास. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से आप किसी भी एक्टिविटीज़ में इनिशिएटिव ले सकते हैं, ठीक है. आगे देखते हैं. Next, develop the managerial talent for future. Under the decentralization, a decision-making authority is given even to the lower level manager. In this way, by getting the opportunity to take the decision, knowledge and experience of all level of manager increase. Thus, develop the talent in the manager to bear the extra responsibility in the future. Simple है, develop the managerial talent. अब managerial और नॉन मैनेजरियल यानी कि सीनियर जूनियर में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ एक ही कि जो हमारे सीनियर होते हैं उनके पास लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है एज़ कम्पेयर टू द जूनियर. कैपेबिलिटी तो दोनों की होती है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो उसकी वजह से अथॉरिटी पास ऑन होती है सबऑर्डिनेटर्स को, जिसकी वजह से वो लोग भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है. देन इज गिवन टू द लोअर लेवल मैनेजर. इन दिस वे बाय गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द डिसीजन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. तो जब उनके पास अथॉरिटी मिल जाती है डिसीजन लेने की, तो उसकी वजह से वो लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस को भी गेन करते हैं थ्रू देयर सीनियर. क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से हायर अथॉरिटीज़ यानी मैनेजर और सुपीरियर के साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबऑर्डिनेटर को भी पार्टिसिपेशन मिलता है. तो इसकी वजह से होता क्या है, उनके पास एक्सपीरियंस गेन करने का अपॉर्चुनिटी आ जाता है, जिससे उनका टैलेंट इंक्रीज होता है. नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग. सिंपल ही है, तो अथॉरिटी मिल गई है तो आप बिना डिस्कशन के भी डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, ठीक है. देखिए, द बर्डन ऑफ ऑल द मैनेजरियल डिसीजन इज नो मोर कन्फाइंड टू सम लिमिटेड पीपल बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेनी पीपल. दिस नॉट ओनली लीड्स टू द क्विक डिसीजन मेकिंग बट ऑल्सो रिजल्ट इन बेटर डिसीजन मेकिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉप लेवल के पास समझो सारी अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की और मिडल लोअर के पास कोई नहीं, ठीक है, तो पता है आपको टॉप लेवल सिर्फ डिसीजन ही लेते रह जाएंगे पूरे साल ऑफिस में, क्योंकि वो और कोई काम कर ही नहीं पाएंगे जो एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं अगर उनके पास ये डिसीजन मेकिंग के अलावा
और फ्री टाइम मिले, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी को पास आउट कर देते हैं कि जिनको जो जो एक्टिविटीज़ दे दी गई है उससे रिलेटेड डिसीजन वो खुद अपने से ले ले। तो इससे होता क्या है, डिसीजन जल्दी लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। सिंपल है, डिसेंट्रलाइजेशन में जब आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है तो अब आप बिजनेस के एक्सपेंशन, फ्यूचर ग्रोथ, डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हो। तो इसके लिए टॉप लेवल रिलीफ हो जाते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, जो उन्होंने ऑलरेडी अपने सबऑर्डिनेटर को पास ऑन कर दिया है, और साथ ही साथ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी दे दिया है, जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से वो लोग अपना काम अपने हिसाब से कर लेते हैं, जिससे इनके ऊपर जो वर्कलोड रहता है वो कम हो जाता है। ठीक है, facilitate growth. Under the decentralization, full liberty is given to the subordinator to take the decision. This situation inculcates the sense of responsibility among the subordinator. Thus, they make the effort to achieve the show better result. अब यहाँ पे होता क्या है, फैसिलिटी ऑफ ग्रोथ पॉसिबल होता है क्योंकि सबऑर्डिनेटर के पास डिसीजन मेकिंग का पावर आ जाता है। तो वो क्या चाहते हैं कि जो भी उनको काम मिला है, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो उसको और बेटर वे में कर सके, जिससे मैनेजरियल लेवल पे उनको परफॉर्मेंस अप्रेसल हो, उनको शाबाशी मिले, उनका रिस्पेक्ट बढ़े। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने काम को और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। दिस थिंकिंग द ओरिजिनेट द डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिवनेस। इन सच अ सिचुएशन एवरीबडी ट्राई टू परफॉर्म बेटर देन द अदर। एज द रिजल्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मेड पॉसिबल। और अल्टीमेटली इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू डिसिसिवली इवैल्यूएट द वर्क परफॉर्मेंस एट ऑल द लेवल एंड इवन मेक द पॉसिबल फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी डिपार्टमेंट द अटेनमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव कैन बी सर्टेन। सिंपल है, बेटर कंट्रोल यानी यहाँ पे एक्टिविटीज़ का वर्क परफॉर्मेंस जो चेक करना होता है वो प्रॉपर वे में हो पाता है। रीज़न इसका ये है, यहाँ पे सारी एक्टिविटी सारे डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड हो चुकी है, उन सबको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हो चुका है। तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट क्या सोचते हैं कि हमको अथॉरिटी मिली है, इसकी वजह से हम अपने वर्क को और बेटर वे में करेंगे। तो उनकी वजह से डिपार्टमेंट वाइज हर किसी के बीच में आपस में एक कंपटीशन क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से हर एक लोग सोचते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय सोचते हैं कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, इसी वजह से बेटर कंट्रोल हो जाता है, यानी ज़्यादा वर्क परफॉर्मेंस में इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन टू, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट वन है आपका nature. Delegation of authority is inevitable and work cannot be processed in the absence. यानी delegation of authority कब होगी, जब there is a responsibility। लेकिन decentralization कब होता है, यहाँ next it is not necessary and the work can proceed in its absence। यानी decentralization अगर नहीं भी होगा तो भी वर्क आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्शन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में लेस फ्रीडम मिलता है। इवन आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी द डेलीगेटर हैज़ फुल कंट्रोल ऑन हिज सबऑर्डिनेटर। यानी अथॉरिटी देने के बावजूद हायर अथॉरिटी जिसने आपको अथॉरिटी दी है, ठीक है, वो फिर भी आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, मोर फ्रीडम। एक बार डेलीगेशन दे दिया गया तो कंट्रोल आपके अपने हाथ में है, वहाँ पे हायर अथॉरिटी इंटरफेरेंस नहीं करती है। नेक्स्ट इज, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटस है, दिस इज़ द प्रोसेस डन एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कब जनरेट होता है, जब हम लोग वर्क डिवाइड करते हैं। दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसीज फ्रेम बाय द हायर ऑफिशियल। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस नहीं बल्कि ये एक पॉलिसी है जो जनरली टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स लेते हैं। नेक्स्ट है स्कोप। इट डिपिक्ट द लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, दैट्स व्हाई इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड। यानी ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो लिमिटेड एरिया रेंज में रहता है। ठीक है, रिलेटेड टू सम एक्टिविटी ही होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता, इसलिए इसका स्कोप कम है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, इट डिपिक्ट द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, दैट्स व्हाई इट इज स्कोप इज ब्रॉड। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में इसका स्कोप ब्रॉड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पस। इट्स पर्पस इज रिडक्शन ऑफ द वर्कलोड ऑफ एन ऑफिसर। इट्स पर्पस इज एन एक्सपेंशन ऑफ द अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से हायर अथॉरिटी जो मैनेजरियल होते हैं वो अपने वर्कलोड को रिड्यूस करते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का और सबऑर्डिनेटर का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं स्टूडेंट। इफ़ यू हैविंग एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल। एज यूजुअल स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। जय हिंद।